अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। कल जो है वो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स और जो जेई के जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्ज़ामिनेशंस हुए थे उसमें जो है वो स्टे लगा था एक तरह से, और कैंसलेशन के लिए जो है वो जो सिंगल बेंच जज है उसने जो है वो डायरेक्शंस दी थी कि ये एग्ज़ाम जिस भी स्टेज पे है इनको फौरी तौर पर जो है वो रोक दिया जाए, और साथ में जो जेकेएसएसआरबी के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी के भी जो है वो डायरेक्शंस दी थी गवर्नमेंट के। जो इंक्वायरी बताया गया था कि करेगा जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा उससे नीचे कोई नहीं होना चाहिए। आज जो है वो डबल बेंच ने जो है वो उस आर्डर को जो है वो एक तरह से स्टे लगा दिया है। हालांकि उस पूरे आर्डर पे स्टे नहीं लगाया है, लेकिन जो एग्जामिनेशन इस वक्त हो रहे हैं उसके लिए जो है वो कंटिन्यू करने के लिए जो है वो बोला है, और ये एसएसआरबी को डायरेक्शंस दी गई है कि वो जब तक इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट, वो जो है वो बाहर नहीं आएगी एग्जामिनेशन की। यानी कि अभी इसमें कितना टाइम लगेगा, कब तक जो है ये डिसीजन आएगा, और जो ये बच्चे हैं क्या उनको कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इसमें पहले ये प्रोसेस होता था कि जो फिजिकल टेस्ट होता था वो कराना होता था, उसमें जो है वो एक तरह से स्क्रूटनी होती थी, उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते थे उनका जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट में मैं कहूँगा एसएसआरबी ने जो है वो पैसे कमाने के लिए जो है वो एक तरह से जो है वो पहले ये टेस्ट कराना जो है वो गनीमत समझा, फिर उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट होगा। अब ये जो है वो एक पुरानी बात है, जब जो हुआ हो सो हुआ इस प्रोसेस पे। लेकिन अभी भी जो इसमें अपीयर्ड हो रहे हैं लड़के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है वो अभी भी यकीन नहीं है कि जो ये एग्जामिनेशन है वो साफ और शफाफ होंगे, जबकि हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो सीबीआई ने इस पे मामले में जो है वो जो पिछली लिस्ट कैंसिल हुई थी उसमें इंक्वायरी की, कई लोग जो है उसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, चार्जशीट हो चुकी है, और जेकेएसएसआरबी ने जो है वो इस चीज़ से सबक नहीं लिया। और आज जो कल का जो जजमेंट थी वो एक वाकई एक अच्छी जजमेंट थी। हालांकि कोर्ट जो है वो सिर्फ जुडिशल और जस्टिस को देखता है, ना कि ये देखता है कि एग्जाम्स जो है वो कब होंगे, कब हुए, क्या हुआ। जो कुछ जो यूथ थे वो ये कह रहे थे कि कोर्ट को जो है वो पहले इस पर डिसीजन लेना चाहिए था, और कुछ लोग जो है वो अभी ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये सिस्टम है, जब अगर कल आर्डर आता है तो आज ये आर्डर किस तरह से रिवोक हो गया। ये जो मैं आपको बता दूं कि ये एक जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है। जिस तरह से अगर कोई मुंसिफ जज किसी को सजा देता है वो सीजीएम या सेशन जज के पास जो है वो उसकी अपील होती है। अगर किसी को सेशन जज जो है वो सजा देता है वो हाई कोर्ट पे अपील होती है। हाई कोर्ट का जो है वो पहले सिंगल बेंच सुनता है, फिर डबल बेंच सुनता है, फिर थ्री बेंच का जो है वो कोरम सुनता है। अगर वहां पे से भी किसी को राहत नहीं मिलती है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसी तरह से वहां एक सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, थ्री बेंच है। बाद में जो है वो एक उससे एक और ऊपर बेंच होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाता है, जिसमें 5 या 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, वो जो है वो डिसीजन देते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ये क्लियर करना चाहता हूँ कुछ नौजवानों के जो अभी भी डाउट में है। मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने अप्लाई किया है जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, और जो जेई जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जाम है उसमें जो है 1.5 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो अपियर हुए हैं, उनको होना है। यानी कि कुछ अभी तक हो चुके हैं, कुछ जो है वो हो रहे हैं, और जो कल पेपर जो पोस्टपोन किया था मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कब होगा। इस वक्त जो मेरे पास जो हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी है, जो इसमें जो है वो जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस विनोद चटर्जी कोल, जो ये डबल बेंच है कि जो था आज, उन्होंने जो है वो इस आर्डर को जो है वो रिव्यू किया है और एग्जामिनेशन जो है वो अलाउड किए हैं। हालांकि जो फाइनल लिस्ट है वो तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक जो है वो उसके जो है वो जब तक कोर्ट जो है उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लेगा। मैं बता दूं कि जो आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है हाँ डबल बेंच पे जो है वो काल के सिंगल बेंच के आर्डर के खिलाफ जो है वो अपील की, और वहाँ पर जो है वो एडवोकेट जनरल जो जम्मू कश्मीर के हैं डीसी रैना साहब वो खुद अपीयर हो गए, और उनके साथ जो है वो राहुल शर्मा भी अपीयर हुए जो डिप्टी एडवोकेट जनरल है, जबकि विंकल शर्मा और अदर्स जिनके पेटिशन पे जो है वो स्टे दिया था हाई कोर्ट ने, वो जो है उसमें जो है वो
जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया। अभिनव शर्मा जो सीनियर एडवोकेट है, सुप्रिया गंडोत्रा जो एडवोकेट है पेटिशनर, और दूसरा जो एडवोकेट है अभिषेक गुप्ता साहब, इन्होंने जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया आज। और जो मेरे पास जो 2 पेजेस ऑर्डर है, मैं बता दूं कि जो कल का ऑर्डर था वो 48 पेज का था, वो एक इलाबोरेटेड जजमेंट थी। उस पर जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो काफ़ी लताड़ा गया है। हालांकि अभी इस ऑर्डर में ये क्लियर नहीं है कि जो सिंगल जज ने इंक्वायरी के डायरेक्शंस दिए हैं, क्या वो इंक्वायरी अभी भी विथस्टैंड है, और जो टिप्पणी जो है वो एसएसआरबी के खिलाफ की है, क्या उस पर जो है वो अभी भी कोर्ट, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोर्ट ने जो है इतना जो है वो एसएसआरबी और गवर्नमेंट को जो है वो अलो किया है कि वो एग्जामिनेशन प्रोसेस को जो है वो फिनिश करे। मैं आपको बता दूं कि जब इसमें जो है द कंटेंशन ऑफ द लर्न्ड एडवोकेट जनरल इज देयर, द रिट पिटीशन जो है वो मैं बता दूं कि वो रूल 14 और रूल 15 के जो है वो प्रोसीडिंग्स के खिलाफ जो है वो जजमेंट आई है। और इसके लिए जो है वो बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट है जो क्वाश की गई है जो एग्जामिनेशन, उस पर जो है वो बात की है जो हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब है डीसी रैना साहब ने, और उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, कोर्ट से, कि वो जो है वो अलो करे इस एग्जामिनेशन को। और बाद में बताया, जो हाई कोर्ट बताता है, जो डबल बेंच की जजमेंट का ऑर्डर है उसमें बताया है कि इन्होंने जो है इस जो अपील है जो इस सिंगल बेंच के डिसीजन के खिलाफ की थी, उसको एडमिट किया है। पोस्ट एडमिशन नोटिस जो है वो एक्सेप्ट किया है जो अभिषेक गुप्ता है, जो कि कैवेटर्स, यानी कि इन्होंने जो जिनका फर्स्ट वो डिसीजन आया था जिनके हक में, उन्होंने कैविट भी जो है वो कोर्ट में लगाई थी ताकि जो है उनको भी जो है वो सुना जाए। कोर्ट ने जो है वो सबको सुना है और उनको बताया जाए कि इसमें जो है वो रिजाइंडर जो है वो 4 हफ्ते में जो है वो भरे, या जो है वो इफ एनी विद इन 1 वीक डियर आफ्टर, या उसके बाद जो है वो 1 हफ्ते के बाद जो है वो भरे एक रिजाइंडर। उनका जो है इसमें क्या कहना है, क्योंकि कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों को जो है वो सुन रहा था। इसमें जो है वो बताया गया है कि जो इम्प्यून जजमेंट है उसको जो है वो स्टे किया गया है, यानी कि अगर हम इसको 2 तरीके से लेते हैं कि जो ये जजमेंट जो पूरी की पूरी है उस पर भी जो है वो स्टे लगा, लेकिन हालांकि ये एलाबोरेटेड आर्डर नहीं है, क्योंकि जो ये आर्डर है इसमें पार्शल जो है वो दिया गया है, रिलीफ दिया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मीनवाइल एप्लीकेंट शैल प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जूनियर इंजीनियर जल शक्ति एंड सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, हाउएवर रिजल्ट ऑफ द सेम शैल अवेट फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम दिस कोर्ट। तब तक जो है वो नहीं निकलेगी जब तक कि इसमें जो है वो अगला ऑर्डर नहीं आएगा। और इसको जो है वो 2 फरवरी 2023 के लिए जो है वो लिस्ट किया गया है, यानी कि आज दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है, तकरीबन 2 महीने के बाद जो है वो इसको कोर्ट में जो है वो सुना जाएगा। मैं बता दूं कि जो एसएसआरबी ने जो कल जो आज के दिन जो पेपर होना था, जो कल उन्होंने किया था पेपर, उसमें जो है वो अब वो पेपर जो है वो 20 दिसंबर को होगा। और मैं बता दूं आपको कि जो एडमिट कार्ड्स जो ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स ने जो डाउनलोड किए हैं, अब वो जो है वो एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होंगे, उनको जो है वो वेबसाइट पर जाकर जो है वो फ्रेश एडमिट कार्ड जो है वो करने होंगे। इसमें जो है वो एसएसआरबी की एक नोटिफिकेशन निकली है कि जिसमें जो है वो शेड्यूल व पोस्टपोन वाइड जो कल किया गया था, अब वो 20 तारीख को होगा। इसके अलावा बताया गया है कि जो कैंडिडेट जो है जो डाउनलोड किया हुआ था प्रीवियसली एडमिट कार्ड, जो 20/12/2022 को जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो है वो वैलिड नहीं होगा, और उनको जो है वो फ्रेश जो है वो उनको डाउनलोड करना होगा। फ्रेश लेवल 1 एंड लेवल 2 एडमिट कार्ड शैल रिमेन अवेलेबल ऑन जो ये वेबसाइट है JKSSRB की, वो जो है वो 13 तारीख से 17 तारीख तक जो है वो ये कैंडिडेट जो है वो जिनका आज एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ था, वो जो है वो नया एडमिट कार्ड जो है वो 13 से 17 तारीख के बीच में जो है वो है, इन दिनों तक जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जो नया है। इसके अलावा जो बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन अब कल से यानी संडे से जो है वो होना है, और 19 तारीख अगले तक जो होगा वो अब एज पर शेड्यूल होगा, यानी कि जो कल पेपर कल नहीं, माफ़ कीजिए, परसों, कल कोई पेपर नहीं है, जो संडे है वो परसों है, जो 11 तारीख को जो संडे है उस दिन से जो पेपर है वो जो आगे तक 19 तारीख तक जो है वो चलेगा, वो एज पर शेड्यूल चलेगा। और जो आपके पास ऑलरेडी एडमिट कार्ड इशूड हैं वही एडमिट कार्ड जो है वो माने रहेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड सिर्फ अगर किसी
के चेंज होंगे। जो आज के दिन का पेपर पोस्टपोन हुआ था, अब जो 20 दिसंबर को होगा उसके लिए जो है वो आपको नए एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि उनको जो है वो बहुत ही दुख है इस बात का कि जो ये सिचुएशन हो गई, और उन्होंने कहा कि जो भी ये सिचुएशन हुई वो हाई कोर्ट के जो है वो मद्देनजर हुई। अब सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या आगे चलकर इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या डबल बेंच हाई कोर्ट भी जो है वो इसको जो है वो क्वैश करेगी जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि जो एप्टेक लिमिटेड है उस पर जो है वो काफ़ी सवाल उठे हैं। वो जो है एक टेंटेड कंपनी है जिस पर जो है कई घोटाले जो है उसके सामने आए हैं। उसको 10 लाख रुपए का फाइन भी हो चुका है जो उन्होंने अपील की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अभी जो JKSSRB है, क्या आगे चलकर जो है वो JKSSRB जो है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि क्या जिंदा रहेगी, क्या गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कंटिन्यू करेगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो नौजवान लोगों का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका जो है वो भरोसा उठ गया है। जैसे कि जो सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आई, FFA लिस्ट हो गई, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की, जल शक्ति की, हर जो पिछले कुछ जो है वो लिस्ट आई है वो कैंसल्ड हो गई है। जो नौजवान है जिन्होंने मेहनत की है, अभी भी जो है वो कुछ लोग शॉक में हैं क्योंकि कल जब अचानक ही उनको डिसीजन मिला, वो जो है अभी इस चीज़ पे रिवाइव ही कर रहे हैं कि दूसरा जो है वो हाई कोर्ट का आर्डर आ गया। अब देखना ये होगा कि जो हाई कोर्ट है वो किस तरह का आर्डर जो है वो आगे चलकर देता है, और क्या गवर्नमेंट जो है इसमें जो ये एप्टेक लिमिटेड को जो कंट्रैक्ट दिया गया है क्या इसमें इंक्वायरी बिठाती है। LG गवर्नमेंट जो कि आज दावे कर रहे हैं कि वो करप्शन फ्री सिस्टम, करप्शन फ्री सोसाइटी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका साफ कहना है कि 370 के टूटने के बाद जो है यहाँ पर साफ शफाफ तरीके से हर कोई चीज़ जो है वो हो रही है। नौकरियां में भी जो है वो जो इंटरव्यूज़ थे वो ख़त्म कर दिए गए थे और जो है वो सिर्फ अब रिटन एग्जामिनेशन पर जो है वो सिस्टम जो है वो चल रहा था। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं जितने भी ये जो नौजवान हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संयम बरते। जो कोर्ट है वो ज़रूर जो है वो एक अच्छा फैसला देगा, और इस तरह की डायरेक्शंस हम उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि आगे चलकर जो है वो इस तरह के सवाल जो है वो ना उठे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हम अपडेट करें वो आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।